अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं। ओस्ता मोहम्मद से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर गुलाम मोहम्मद शहलानी फेडरल काउंसिल में मेंबरशिप बहाल होने पर सूबाई मशीर जेल खाना जात मीर इजाज खान झकरानी के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर मीर चंगेज खान जमाली, मीर फाइज खान जमाली, सरदार हारून खान जमाली, मीर जुल्फकार खान जमाली, रियाज खान हिजवानी, गाजी खान पिंडरानी, सूबाई वजीर बलोचिस्तान मीर उमर खान जमाली, मुमताज खान झकरानी, जिली सदर मीर लियाकत खान लाशारी ने शिरकत की। इस मौका पर इजाज खान झकरानी ने खिताब करते हुए कहा कि घड़ी खैरों की आवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और हमें वोट किया है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमेशा अवाम के साथ हैं। दूसरी जानिब मीर इजाज खान झकरानी ने मेंबरशिप बहाल होने पर मीर गुलाम मोहम्मद खान शहलानी को मुबारकबाद भी पेश की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। जाफराबाद से मोबाइल एसोसिएशन डेरा लयार के 2 साला इंतखाबात मरकजी अंजुमन ताजान के सदर मोहम्मद कलीम खोसा की निगरानी में हुए। मंजूर अहमद हांबी सदर जबकि अली हसन भुट्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कामयाब उम्मीदवार की हमायतियों का जश्न, फूलों के हार पहनाए गए। साल 2023 और 24 के लिए डेरा लयार में मोबाइल एसोसिएशन डेरा लयार के 2 साला इंतखाबात ज़ेरे निगरानी कलीम अहमद खोसा मुनक्किद हुए। वोटिंग का अमल दिन दोपहर 1 बजे से शुरू किया गया। टोटल 60 में से 59 वोट कास्ट किए गए। सदारती उम्मीदवार मंजूर अहमद हांबी और नजम भुट्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें मंजूर हांबी 30 वोट लेकर कामयाब करार पा गए, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नजम भुट्टी को 29 वोट मिले। जनरल सेक्रेटरी के लिए अली हसन भुट्टी और फजल मोहम्मद भुट्टी के दरमियान मुकाबला हुआ। अली हसन भुट्टी 34 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार फजल भुट्टी को 25 वोट मिले। इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया। मुंतखब नुमाइंदों को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर मंसूर अहमद हांबी और जनरल सेक्रेटरी अली हसन भुट्टी ने कहा कि मोबाइल मार्केट में किसी भी दुकानदार को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुकानदारों के मसाइल को उजागर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हम सब मिलकर काम करेंगे। बाकी काबीना मशावरत से बनाई जाएगी। किसी के साथ भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हमारा मंशूर अमन, मोहब्बत और भाईचारे की फिजा को कायम रखना है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। डेरा मुराद जमाली से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली साबिक वजीर आला बलोचिस्तान चीफ ऑफ सारवान नवाब मोहम्मद असलम रईसानी ने कहा है कि मुल्क की मैशत की तबाही का जिम्मेदार माजी की हुकूमत इमरान की हुकूमत है, जिसने IMF से कड़ी शराइत पर मुआहदे करके पाकिस्तानी मैशत को डुबो दिया, जिसके नताइज आज हम महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर हालात की सूरत में भुगत रहे हैं। विफाक को चाहिए कि वह सूबों को उनके जायज हकूक दें ताकि बलोचिस्तान के लोगों का मदावा हो सके। उन्होंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ की अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बलोचिस्तान की आवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी गलत पॉलिसियों के सबब आज बलोचिस्तान की आवाम को मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नसीराबाद की मारूफ कबायली शख्सियत हाजी अब्दुल समद लहड़ी की जानिब से दिए गए जोहराने के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। नवाब मोहम्मद असलम रईसानी ने कहा कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, न किसी की ख्वाहिश के मुताबिक, और हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मौजूदा हालात में आम इंतखाबात न होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुल्क की मैशत गैर मुस्तहकम है। इंतखाबात के लिए अरबों रुपए के अखराजात की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कच्ची भागनाड़ी के सानहे पर अफसोस है। 5 अफराद के कत्ल करने के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। एक साजिश के तहत कबायली अमन को खराब करके दुश्मनी को हवा दी जा रही है। ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए तमाम कबाइल को मिलकर किरदार अदा करना होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।